बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुशबाश रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे और आपके तालीमी मैदान और इम्तिहानात में कामयाबी और कामरानी से नवाजे। आमीन सुम आमीन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। इससे पहले भी काफ़ी खुशखबरियाँ और गुड न्यूज़ आपको दे चुका हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब की जो ट्वीट किया गया है, उन्होंने जो ट्वीट में बयान दिया है बच्चों के हक़ में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के हवाले से, और इसके अलावा नोटिफिकेशन के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि जितने भी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के कंबाइन पेपर देने वाले बच्चे हैं उनके लिए सूबा पंजाब के जितने भी बोर्ड्स आते हैं वो तमाम के तमाम बोर्ड्स भी मैं आपको गिनवा देता हूं। टोटल पाकिस्तान के सूबा पंजाब के अंदर 9 बोर्ड्स आते हैं, वो आपको लिस्ट भी स्क्रीन पर मैं शो करवा देता हूं। 9 बोर्ड्स की जितनी भी पॉलिसी है वो मैंने तमाम की तमाम अपनी बाकायदा तौर पर पिछली वीडियोज़ में बता दी हैं कि कौन से बोर्ड ने क्या पॉलिसी जो है वो जारी की है। तो वो वीडियो देख के नोटिफिकेशन के हिसाब से आप प्रमोशन पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के सूबा पंजाब में जो बोर्ड्स हैं बहावलपुर, डीजी खान, इसी तरह फैसलाबाद, लाहौर, सरगोदा, मुल्तान और जितने भी पाकिस्तान के अंदर साहिवाल बोर्ड हैं और सूबा पंजाब के अंदर लाहौर बोर्ड है, ये तमाम के तमाम बोर्ड ने बाकायदा तौर पर बच्चों को प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के हवाले से ये बयान दिया था कि जितने भी कंबाइन पेपर देने वाले यानी कंपोजिट यानी 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं के इकट्ठे पेपर देना चाहते थे, मैट्रिक के इकट्ठे पेपर देना चाहते थे और 12वीं और 11वीं के यानी इंटरमीडिएट के इकट्ठे पेपर देना चाहते थे, तो उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक उनको ये कंबाइन पेपर देने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि सिर्फ पार्ट 2 के वो पेपर देंगे और पार्ट फर्स्ट में वो बाकायदा तौर पर प्रमोट कर दिए जाएंगे। ये नोटिफिकेशन भी वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों पार्ट्स के हवाले से जारी किया गया था और जिसमें यह बताया गया था कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपने कंबाइन पेपर देने हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 के पेपर देना पड़ेंगे, बाकी पार्ट फर्स्ट में आप प्रमोट कर दिया जाएगा। तो जी हाँ नाजरीन, वो नोटिफिकेशन भी स्क्रीन पर आपने देखा। सूबा पंजाब के टोटल 9 बोर्ड्स की पॉलिसी मैंने आपके साथ वाज़िया की थी। तो अब बच्चे जो है वो सवाल कर रहे हैं कि सर हमने अगर कंपोजिट दाखिला भेजा हुआ था, पार्ट 2 के पेपर हो चुके हैं, मिसाल के तौर पर 12वीं के पेपर हो चुके हैं, तो हमें 11वीं की रोल नंबर स्लिप क्यों जारी की गई है? तो प्यारे बच्चे, आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, काफ़ी इस बारे में जो है वो कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। तो कन्फ्यूजन आपकी दूर कर देता हूँ, गुड न्यूज़ और गुड अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। BISC FSD, ये स्क्रीन पर आप वो मैसेज दे सकते हैं। मैं टोटल इसका रोल नंबर जो है वो हाइड कर रहा हूँ और इसमें बताया ये जा रहा है कि डियर स्टूडेंट्स, आपको पार्ट 1 में जो है वो अपीयर समझा जा रहा है। आपको पार्ट 1 के जितने भी आपके पेपर थे वो तमाम के तमाम प्रमोट कर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी यू आर एग्जेम्प्टेड टू अपीयर इन पार्ट फर्स्ट। आपको पार्ट फर्स्ट में अपीयर समझा जाता है। आपने पार्ट 2 के पेपर दे दिए और पार्ट फर्स्ट में आपको अपीयर समझा जाता है। इसी तरह शफ़क़त महमूद साहब ने भी बाकायदा तौर पर ट्वीट करके बताया था कि एग्ज़ाम्स टू कंटिन्यू एज़ पर डेट शीट बट 5% मार्क्स एडेड टू कंपलसरी सब्जेक्ट्स फॉर 9th 10th 11th एंड 12th। इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम जो है वो एज़ पर शेड्यूल और डेट शीट के मुताबिक होंगे। 5% आपको इजाफी नंबर जो है वो दिए जाएंगे और जो कि आपके 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के लाजमी सब्जेक्ट्स में खुद ब खुद ऐड हो जाएंगे। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप 200 नंबर अपने मैट्रिक में जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में पार्ट 2 में अचीव करते हैं, तो फिर कंपोजिट बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर जो है वो अपने पार्ट फर्स्ट में भी वो प्रमोट तस्वर होंगे और 200 में जो उनके नंबर्स बनते हैं 10 नंबर उनको जो है वो इजाफी दिए जाएंगे पार्ट फर्स्ट के और पार्ट सेकंड के। तो ये प्रमोशन पॉलिसी मैंने आपको बताई। लेकिन बच्चे अभी भी परेशान हैं, तो बेटा मैंने तमाम की तमाम अपनी वीडियोज़ में तमाम बच्चों को क्लियर करने की कोशिश की है। ताहम अगर किसी भी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट का जो है वो फिर भी कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने तमाम जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, कमेंट करने वाले हैं, सबका रिप्लाई कर सकूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो और आपको आपके इम्तिहानात में कामयाबी और कामरानी से नवाजे। आमीन।